एक इंसान बनो, यह वाक्य आपने अपने जीवन में कितनी बार सुना होगा और बोला होगा, पर इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश हम कितनी बार करते हैं। याद कीजिए अपने जीवन का कोई ऐसा पल जब आपने बिना ये सोचे किसी की मदद की हो कि बदले में मुझे क्या मिलेगा या इसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ईश्वर ने इंसान को बहुत सारी अच्छाइयों और पॉजिटिव क्वालिटीज़ के से सजाया है। उन अच्छाइयों में एक अच्छाई है परोपकारी व्यवहार या एक दूसरे की सहायता करने का। हम अपने जीवन में लोगों की मदद कई बार करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि यह मदद कितनी बार बदले में कुछ पाने की भावना से प्रेरित होती है। न चाहते हुए भी कहीं न कहीं हमारे मन में एक उम्मीद जन्म ले लेती है कि हमें भी इस उपकार के बदले ज़रूर कुछ मिलेगा। कुछ नहीं तो एक धन्यवाद की उम्मीद तो हो ही जाती है। तो ऐसा कौन सा उपकार है जो इस तरह की उम्मीद या भावना से परे है? ऐसा कौन सा उपकार है जो दूसरे के लिए तो अनमोल है, पर मदद देने वाले के लिए बहुत ही आसान और सस्ता? वो उपकार है किसी को किसी की गलती के लिए क्षमा करना, किसी को किसी की भूल के लिए क्षमा करना और आत्मग्लानि से मुक्ति दिलाना एक बहुत बड़ा परोपकार है। क्षमा करने की प्रक्रिया में क्षमा करने वाला क्षमा पाने वाले से कहीं अधिक सुख पाता है। अगर सोचा जाए तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती को कभी भी पास्ट में जाकर संवारा नहीं जा सकता। उसके लिए क्षमा से अधिक कुछ नहीं मांगा जा सकता है। अगर आप किसी की भूल को माफ़ करते हैं तो उस व्यक्ति की सहायता तो करते ही हैं, साथ ही साथ स्वयं की सहायता भी करते हैं। क्षमा करने के लिए व्यक्ति को अपने ईगो से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है, जो कि एक कठिन काम है और सिर्फ एक सहनशील व्यक्ति ही इसे कर सकता है। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि अपनी रोज़ की ज़िंदगी में हम कितनों को क्षमा करते हैं और कितनों से क्षमा पाते हैं? कितना आसान है किसी से एक शब्द सॉरी कहकर आगे निकल जाना और बदले में अपने आप ही ये सोच लेना कि उस व्यक्ति ने हमें माफ़ कर दिया होगा। क्या होता अगर हमारे माता पिता हमारी भूलों के लिए हमें क्षमा नहीं करते? क्या हो अगर ईश्वर हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करना छोड़ दे? इसलिए अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो हम ईश्वर से अपने लिए माफ़ी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी को किसी की भूल के लिए माफ़ न करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि उसका असर दूसरे पर हो। सोचिए कि अगर क्षमा नाम का परोपकार इस दुनिया में ना हो तो कोई किसी से कभी प्रेम ही नहीं कर पाएगा। कोई भी परोपकार करने के लिए जो सबसे पहली और आवश्यक चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी खुशी। हर इंसान को किसी भी काम को करने से पहले अपनी खुशी पहले देखनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि अपनी खुशी पहले कैसे रखे, जबकि हमेशा से ये सीखते आए हैं कि अपनी खुशी का बलिदान करके भी दूसरों की खुशी पहले देखनी चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि अगर अपनी खुशी पहले देखेंगे तो परोपकार कैसे करेंगे? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो उत्तर ये है कि अगर आप किसी की मदद बाहरी प्रेरणा की वजह से कर रहे हैं तो परोपकार है ही नहीं।
परोपकार तो वो होता है जिसका स्रोत आंतरिक प्रेरणा होता है। शायद आप ये नहीं जानते कि आप दूसरों को खुशी तभी दे पाएंगे जब आप स्वयं खुश होंगे। संतुष्ट करना एक अच्छी बात है, लेकिन वहीं जहाँ संतुष्ट करने से आपको खुशी मिल रही है, अगर कोई अपनी खुशी को बार बार मार कर संतुष्ट करता है तो वो एक दिन फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेता है, जिससे नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। यह हमारा स्वभाव है कि अगर हम अपने जीवन से परेशान या दुखी है तो दूसरे के खुशहाल जीवन को देखकर हम सच्चे मन से उसे कभी प्रोत्साहित नहीं कर सकते। एक हारा हुआ इंसान कभी भी किसी जीतने वाले इंसान को सच्चे मन से बधाई नहीं दे पाता। इसके पीछे उसकी कोई दुर्भावना नहीं होती, बल्कि अपनी ही आत्मग्लानि होती है। इसीलिए किसी का भी कल्याण करने की पहली सीढ़ी है अपने मन की खुशी और संतुष्टि, और क्षमा करने की प्रक्रिया में भी यह नियम लागू होता है। एक प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति दूसरों को अधिक देर तक अप्रसन्न नहीं देख सकता। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जो होता है वहीं वो दूसरों को देता है। जो वस्तु आपके पास उपलब्ध ही नहीं, वो आप किसी को कैसे दे सकते हैं। आम के पेड़ से हमेशा आम ही प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है, किसी और फल की नहीं। ये याद रखिए कि अगर आप अंदर से सकारात्मक है और खुश है तो अपने आसपास भी सकारात्मकता ही फैलाएंगे। मूर्ख व्यक्ति न क्षमा करते हैं न भूलते हैं। अनुभवहीन व्यक्ति भूल जाते हैं पर क्षमा नहीं करते, लेकिन एक दयालु व्यक्ति क्षमा कर देता है पर भूलता नहीं। इसीलिए अगर अपनी रोज की जिंदगी में आप लोगों को क्षमा करते हैं तो ये आपका अनजाने में उन पर किया गया सबसे बड़ा उपकार होता है, जिसकी आपको कुछ भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। कहा भी गया है कि माफ़ करना अंधेरे कमरे में रोशनी करने जैसा होता है, जिसकी रोशनी में माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला दोनों एक दूसरे को और करीब से जान पाते हैं। माफ़ करके आप किसी को एक मौका देते हैं अपनी अच्छाइयों को साबित करने का। क्यों कहा जाता है कि मरने वाले को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए? क्या सचमुच इसलिए कि उस इंसान को फिर कभी माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिलेगा, या इसीलिए कि आपको फिर कभी उसे माफ़ करने का मौका नहीं मिलेगा? तो अगर हम किसी ज़िंदगी की सूखी ज़मीन पर माफ़ी की 2-4 बूंदों की बारिश कर पाए तो हो सकता है कि उस सूखी ज़मीन पर आशाओं और मुस्कुराहटों के फूल खिल उठें।